लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस हम इस क्लास में सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इन फिगर 6.9, ये फिगर 6.9 है। लाइन पी क्यू ये वाली एंड आर एस ये वाली इंटरसेक्ट माने एक दूसरे को काटती है एट पॉइंट ओ। ये पी क्यू आर एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पे। इफ एंगल पी ओ आर, ध्यान से देखना, पी ओ आर ये वाला एंगल इज टू एंगल आर ओ क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल टू 5:7। इनका एंगल का रेशियो दिया गया, ये 5 है तो ये 7, यानी 5:7 के रेशियो में ये है। यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, तो हमको इन एंगल्स की भी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे अभी मैं बताऊंगा। फाइंड ऑल द एंगल्स। अब इन दो एंगल का रेशियो दिया गया है, इनकी हेल्प से हमको चारों एंगल की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इस एंगल को और इस एंगल को अगर मिला दूं तो इस लाइन पे बने हुए दो एंगल्स हैं, यानी लीनियर पेयर एक्सियोम। किसी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, करेक्ट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट एंगल पी ओ आर, समझ गए होगा, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। x बच्चों हमने दोनों जगह रखा हुआ है, रेशियो का मतलब यही होता है। अगर ये 5 है तो ये 7 है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई यहां पर करूंगा तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये 10 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं x मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पे भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो का मतलब ये होता है, ठीक है। तो रेशियो के रूल के अकॉर्डिंग टू हमने माना कि एक्चुअल वैल्यू 5x है और इसकी एक्चुअल वैल्यू 7x है, लेकिन मुझे अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता चली है, तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू हम पता करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं 5x प्लस 7x, यानी इस एंगल और इस एंगल को जोड़ के 180 होगा बच्चों, क्योंकि ये यहां से यहां तक क्या होगा 180, राइट। हम लिख सकते हैं ये किस रूल के अकॉर्डिंग टू हमने लिखा, लीनियर पेयर एक्सियोम के रूल के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 12 और ये हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू बच्चों यहां पे 15 है, ये x की वैल्यू है, इस एंगल की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो x की जगह अगर मैं 15 यहां पे रख दूं, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, तुम आगे फर्दर कर लेना, तो ये मैं 15 रखूंगा तो ये हो गया 75, यानी ये वाला एंगल बच्चों 75 डिग्री एक्चुअल वैल्यू अब आ गई। इसी तरह से यहां पे 7 है, x की वैल्यू हमने 15 कैलकुलेट करी तो ये हो जाएगा 105 डिग्री, यानी ये वाला एंगल बच्चों कितना हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। हमको सारे एंगल की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट। तो यहां पे मैं कर देता हूं, तो हमारा एक एंगल आया POR, इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, ये हो गया 75 डिग्री। ये एंगल बच्चों इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल SOQ, और यहां पे रीजन में लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली शॉर्ट में लिख रहा हूं एंगल। मैंने इस वैल्यू को जैसे निकाला इस एंगल की, तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो उस बेस पे मैंने बोला अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, तो इसका मतलब इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू 75 हो गई। इसी तरह से एंगल ROQ, कौन सा एंगल लिया ROQ, ये
105 डिग्री। ये बच्चों होगा बराबर एंगल POS। POS ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 105 होगी, इसकी भी वैल्यू 105 और यहां पे हम रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इस तरह से हमने चारों एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली। ये 75 है, ये 75 है, ये 105 है, 105 है। यहां पे जो रेशियो वाली चीज है वो बहुत ध्यान से तुमको समझने की जरूरत थी, क्योंकि रेशियो वाली बातें जो हैं ये कई क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में आती हैं। तो रेशियो से एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड करना ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल वाले क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है इन फिगर 6.10। 6.10 फिगर नंबर ये है। रे OS ये रे है, स्टैंड ऑन अ लाइन POQ। POQ लाइन पे एक रे ये वाली बनी हुई है। रे OR ये, रे OT ये, आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। ये वाली रे इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है, यानी ये वाला एंगल बच्चों और ये वाला एंगल इसकी वैल्यू बराबर होगी। ठीक, उसी तरह से ये एंगल की जो वैल्यू होगी वही एंगल की वैल्यू ये भी होगी, क्योंकि ये रे और ये रे इस एंगल को और इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी एंगल को दो इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल पार्ट में बांट देना। ठीक, अब आगे दिया गया इफ POS यानी ये पूरा एंगल इसकी वैल्यू x हो। ठीक है, तो फाइंड ROT यानी ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक, तो बच्चों ये x है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये यहां से यहां तक एक लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर एक्सियोम। इसका मतलब यहां से यहां तक 180 होगा और x ऑलरेडी हमको दिया गया है, तो बाकी बचा कितना होगा? 180 माइनस x। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। देखो, एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 माइनस x। ये कहां से हमने कंक्लूड किया? लीनियर पेयर से, राइट। ठीक, ये वाली जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो यानी इस एंगल की वैल्यू इस एंगल की वैल्यू के बराबर होगी। यानी अगर इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में हम बांटे तो x/2 ये हो जाएगा, x/2 ये हो जाएगा, तो यानी ये वाला एंगल x/2 होगा, करेक्ट। तो एंगल ROS इज इक्वल टू x/2 में लिख सकता हूं। ठीक, उसी तरह से यहां पे देखो, यहां से यहां तक कितना है? 180 माइनस x है। इसका आधा अगर कर दोगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी एंगल SOT 180 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। तो यहां से यहां तक बच्चों एंगल हमारे पास ये हुआ 180 माइनस x, लेकिन ये वाला जो एंगल होगा बच्चों वो होगा 180 माइनस x बाई 2, राइट। और सेम ये भी होगा, लेकिन हमको जरूरत इधर की है, तो ये मिल गया हमको, ROS मिल गया और SOT मिल गया। अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ दूं तो ऐसे कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बच्चों एंगल ROS प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू x/2 प्लस 180 माइनस x/2 हो जाएगा। अब देखो ROS ये वाला प्लस SOT मतलब
इन दोनों एंगल को जोड़ने पे आर ओ टी आ जाएगा ये वाला, और यही हमको फाइंड करना है एंगल आर ओ टी। लाइक फ्रैक्शन है तो हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। फ्रैक्शन को ऐड करने का यही मेथड होता है राइट, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। तो यहां पे एंगल आर ओ टी 180 डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 90। एंगल आर ओ टी की वैल्यू 90, यानी यहां से यहां तक के एंगल की जो वैल्यू जो हमको पूछी गई है वो है 90 डिग्रीज की, और यही हमको पता भी करना था। आपको समझाने के लिए ये सब कुछ चीजें मुझे लिखनी पड़ी, एक बार आप समझ जाओगे तो इन सब क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको आइडिया लगने लगेगा किस तरह से करना है। लिखने में टाइम लगा राइट, समझने में तुमने समझ लिया कि इसको जोड़ दोगे वैल्यू आ जाएगी राइट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है फिगर 6.11। ये फिगर नंबर 6.11 है। ओपी ये, ओ क्यू ये, ओ आर ये एंड ओ एस ये आर फोर रेज है भी। प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू ये वाला एंगल क्यू ओ आर ये वाला एंगल एस ओ आर यानी ये वाला एंगल एस ओ आर ये वाला एंगल एंड एंगल पी ओ एस यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू 360। हम जानते हैं एक सर्कल पे बना हुआ एंगल 360 होता ही है, लेकिन हमको यही बात यहां पर प्रूफ करनी है क्वेश्चन में। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था लीनियर पेयर के बारे में, यानी एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो उसी एक्सियोम का यूज हम करेंगे और इसको हम प्रूफ करेंगे। तो यहां पे हमको एक सीधी लाइन, तो कहीं ये सीधी है लेकिन आगे सीधी नहीं दिख रही, तो हमको कोई भी रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करके लीनियर पेयर एक्सियोम निकालना। लेट्स से कि मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं, इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं पीछे यू इस तरह से, ठीक है, और इसको मैं टी मान लेता हूं। अब यहां पे हमको एक लाइन मिल गई, तो कंस्ट्रक्शन जो करो वो लिख भी दो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड रे ओ क्यू बैकवर्ड अप टू टी, राइट, ठीक। अब बच्चों हम लीनियर पेयर एक्सियोम से जानते हैं कि एक लाइन पे बना हुए एंगल की वैल्यू 180 होती है। तो यहां से यहां तक अगर मैं यहां से यहां तक चलूं तो कितनी डिग्री का एंगल होगा 180। तो मैं इसको लिख देता हूं, देखो एंगल टी ओ पी, ठीक, टी ओ पी ये वाला एंगल प्लस एंगल पी ओ क्यू, देखो ये वाला इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखूंगा लीनियर पेयर एक्सियोम, राइट, ये लिख दिया हमने। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं, ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, या इधर कर देते हैं लीनियर पेयर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, डन। इसी तरह से बच्चों अगर मैं इन तीनों एंगल्स को जोड़ूं, ये तो एक लाइन पे बना एंगल, इनकी वैल्यू भी 180 डिग्री होगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल क्यू ओ आर, इसी सीक्वेंस में लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यू ओ आर कौन सा एंगल मैंने लिया, क्यू ओ आर ये वाला। एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर कौन सा एंगल लिया, इसके आगे वाला एस ओ आर, यानी ये एंगल हो गया, ये एंगल अभी ये बचा है, प्लस चल इसको इधर लिख देता हूं एंगल टी ओ एस, ये भी बच्चों 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान, रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड। देखो बच्चों, TOP प्लस TOS इन दोनों एंगल को मिला के कौन सा एंगल मिला? ये वाला एंगल मुझे मिला, यानी POS वाला एंगल मिला। तो इन दोनों की जगह मैं लिख दूंगा एंगल POS, राइट। ऐड कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड कर रहा हूं, तो TOS TOP को हमने ऐड किया तो हमने देखा कि ये एंगल हो जाता है, तो हमने डायरेक्ट POS लिख दिया। ठीक बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पे ये हो गया और ये हो गया, POQ एंगल POQ लिख दिया हमने। उसके बाद ये बचा एंगल QOR, ये वाला एंगल लिखा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब एंगल SOR, एंगल SOR। अब राइट हैंड साइड 180 बच्चों कितना होता है? 360। हेंस प्रूफ्ड। यही हमको प्रूव भी करना था। देखो POS यहां पे है और बाकी तो सीक्वेंस में ही है, तो कोई इश्यूज ही नहीं। तो तुमने देखा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जब कोई भी क्वेश्चन इस तरह का मैथमेटिक्स में दिया होता है तो पहले कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से करना है कि हम कौन सी थ्योरम या एक्सियोम लगा सकते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन यहां पे इस तरह से किया कि मैं लीनियर पेयर लगा सकता हूं। लीनियर पेयर के लिए हमको एक लाइन चाहिए, ये लाइन हमको मिल गई। उसके बाद मैंने इस एंगल को ऐड कर दिया, 180 होना चाहिए। यहां पे लीनियर पेयर लगा 180, इसको दोनों को ऐड करेंगे तभी 360 मिलेगा। 360 ही प्रूफ करना है ना। तो उसके बाद हमने दोनों को ऐड किया। जब ऐड किया तो हमने देखा कि ये एंगल को ऐड करने पे हमको ये POS वाला मिलता है। वही चीज हमने कर दिया और प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की NCERT बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है इन फिगर 6.19। ये फिगर नंबर 6.19 है। इफ PQ ये वाली लाइन इज पैरेलल टू RS, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। एंगल MXQ ये वाला एंगल 135 डिग्री का है एंड एंगल MYR यानी ये वाला एंगल 40 डिग्री का है। फाइंड XMY यानी ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक वीडियो में जितने एक्सियोम, जितने थ्योरम्स थे, उन सारे के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, उसको जरूर से एक बार देखो, ताकि इन सब क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप समझ पाओ और समझ पाओ कि किस तरह से क्या करना है कि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। तो बच्चों हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे PQ की। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब थ्योरम में बोला जाता है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल होगी। तो इन शॉर्ट हमने बोला कि अगर दो लाइन ही पैरेलल है, एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी, तो इस लाइन के पैरेलल ये हो गई, इस लाइन के पैरेलल ये हो गई। ठीक बात। अब मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इन सब चीजों के बारे में बताया हुआ है, तो उसी का यूज हम यहां पर करने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर दो लाइंस को, पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से क्रॉस करती है, तो इसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसी तरह की सिचुएशन यहां पे है। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं 135 यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल X, यहां पे O लिख देता हूं, T लिख देता हूं। ठीक है, XMT इज इक्वल टू 135। यहां पे मैं लिखूंगा ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ओके। इसी तरह से बच्चों
ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हुआ, जहां पे z बनता है, ये देखो, है ना। तो इसका मतलब ये एंगल 40 डिग्री का होगा, ठीक है। तो एंगल मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये z मान लेता हूं, चलो ये इसको z मान लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ZMY, कौन सा एंगल हुआ बच्चों, ये वाला, इज इक्वल टू 40 डिग्री। और रीजन क्या लिखूंगा, सेम, कि ऑल्टरनेट एंगल है, कर दिया हमने। हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये एंगल फाइंड करना है यहां से यहां तक, करेक्ट। 40 तो पता चल गया, अब इस एंगल को हम कैसे फाइंड करें। इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं कि इस लाइन पे यहां से यहां तक 180 डिग्री का एंगल बनेगा, लीनियर पेयर के रूल के अकॉर्डिंग टू। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल XMZ इज इक्वल टू 180 माइनस 135, करेक्ट। रीजन में बच्चों क्या लिखूंगा, लीनियर पेयर, करेक्ट। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग टू हम ये लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल का सम, इस लाइन पे बने एंगल का सम 180 होता है। 135 दिया गया है तो 180 से 135 घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ना वैल्यू। तो ये करते थे 10, यहाँ पे 10 है, 10 में से 5 और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आएगा। तो कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। अगर मैं इसको और इसको, मतलब इस एंगल को इस एंगल को जोड़ दूं तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, एंगल निकालना भी हमको यही है, XMY, ठीक है। एंगल XMY निकालना है, इसको मैं लिख सकता हूं एंगल XMZ प्लस एंगल XMZ प्लस एंगल ZMY, राइट। अब यहां पे हम निकाल ही चुके हैं। XMZ कितना है, 45 डिग्री, ये लिख दिया। और एंगल ZMY 40 डिग्री, तो ये हो गया बच्चों 85 डिग्री। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लिखने में थोड़ी सी टाइम लगती है, समझने में तो हमको पता चल गया था यहीं पे इसको ऐड कर दो हो गया, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समझ गए। तो ये जो क्वेश्चन था इस बात पे बेस्ड था कि दो लाइंस के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाती है तो वो लाइन जो दोनों होती हैं वो भी पैरेलल होती है, उसका कन्वर्ट समझ लो। अगर इस लाइन के पैरेलल ये है, इस लाइन के पैरेलल ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। या ऐसे सोच लो, ये दोनों पैरेलल हैं तो जो लाइन एक के पैरेलल ड्रॉ करोगे वो दूसरे के भी पैरेलल हो जाएगी। तो ये तो भाई तुमको थ्योरम देखना होगा बच्चों, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। तो ये समझ गए कि किस तरह से क्या अप्रोच हमने, और एक बार हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग टू, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग टू, हमको पता चल गया कि यहां से यहां तक का एंगल क्या है, यही हमको निकालना भी था, राइट। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove two lines are parallel। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग टू फिगर बनाना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे हम फिगर बनाएंगे। दो लाइंस हैं, ये है, मान लो इसको m मानता हूं, इसको n, ठीक है। एक दूसरी लाइन भी है इस तरह से, L मान लेता हूं और इसको T मान लेता हूं, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब ये हमको नहीं बोला गया कि ये पैरेलल है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है। तो क्या प्रूफ करना है वो लिख लो, टू प्रूव MN इज पैरेलल टू LT, ये प्रूफ करना है। इन दोनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, यहां पे लिखा इफ अ
सर इंटरसेक्स टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, इस करेस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर हम खींचते हैं। एक बाइसेक्टर ये खींचा, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। बाइसेक्टर का तो मतलब ये होता है एक एंगल दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है। और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यहां नाम दे देते हैं, ओ दे देते हैं, के दे देते हैं, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने कर लिया। अब यहां पे हमको क्या क्या दिया है वो लिखना जरूरी है। ओ ए लाइन पैरेलल है के बी के, तो ये हमने लिख दिया, ठीक। अच्छा, ये भी हमको बाइसेक्टर है, तो ये भी हमको दिया गया है कि इस लाइन का भी नाम दे देते हैं हम, सी नाम दे देते हैं, डी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बच्चों ये लिख सकता हूं, ये गिवन है, ये भी ये गिवन है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये बाइसेक्टर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। ये समझ गया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एंगल DON, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल का अगर मैं हाफ कर दूं, इस वाले एंगल का अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या ये बराबर होगा एंगल DOA के, राइट। मैं ऐसे लिखूंगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इस पूरे एंगल का ये आधा ही होगा, वही तो हमने लिखा है इसे, DOA, ये एंगल इस पूरे एंगल का DON का आधा होगा, राइट। इसी तरह से बच्चों में लिख सकता हूं एंगल OKB कहां पहुंचा, ये वाला एंगल बराबर होगा हाफ OKT एंगल के, राइट। ये भी एंगल बाइसेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग टू मैं लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, ठीक। बच्चों ये एंगल इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल इस एंगल का, यानी ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो ये OA वाली लाइन है और ये वाली लाइन है KB वाली, जो कि पैरेलल है, यहां पर दिया गया है। अगर एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट करती है तो हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से ये वाली लाइन, ये लाइन, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, देखो वही सेम सिचुएशन है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि ये एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा, तो एंगल DOA बराबर होगा एंगल OKB के। रीजन क्या लिखूंगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है, तो ये दोनों पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो हमने इसको इक्वल लिख दिया। अब DOA की जगह बच्चों में यहां पे लिख सकता हूं ये हाफ DON और OKB की जगह में लिख सकता हूं हाफ एंगल OKT लिख सकता हूं। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहां पे मुझे मिला कि एंगल DON हाँ इक्वल होगा एंगल OKT, ठीक है। यानी हमको ये पता चला कि ये वाला एंगल DON और ये वाला एंगल OKT, यानी ये वाला एंगल दोनों बराबर है। अब हम कन्वर्स एक्सियोम से बोल सकते हैं ये कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है,
तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होंगे, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो दो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ये कन्वर्ट्स है, तो कहां पे लिख दूं, चलो यहां पे लिख दूं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि एम एन, इसलिए मैं लिख सकता हूं एम एन इज पैरेलल टू एल टी, यही हमको प्रूव, क्यों ये लिखूंगा मैं, कन्वर्ट्स ऑफ corresponding axiom, देखो एक बार दोबारा से बता दो बच्चों, देखो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसमें हमने पहले प्रूव किया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये लाइन पैरेलल होगी। समझ में आई बात? देखो ये तो तुम जानते ही होगे कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यहां पे हमने ये प्रूव किया कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होगी ना, तो वही चीज तो हमने यहां पर देखा। इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। अब इन सब क्वेश्चंस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि इससे रिलेटेड एक्सियम थ्योरम जो है वो आपको पता हो, तभी आप इसको फील कर पाओगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जरूर एक बार देखोगे तो सब क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा, शुरू किस तरह से करना है और क्या लॉजिक हमको लगानी है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 6 है इन फिगर 6.22। ये फिगर नंबर 6.22 है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी ये है, ए बी ये एक दूसरे के पैरेलल है, एंड सी डी ये वाली लाइन ई एफ ये वाली लाइन के पैरेलल है, यानी तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। ऑल्सो ई ए ये वाली लाइन ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। इफ बी ई एफ यानी ये वाला एंगल 55 डिग्री दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत आसान होता है, सिर्फ फिगर का ओरिएंटेशन थोड़ा ठीक ढंग से हमको देखना होता है, अन्यथा मिस्टेक हो जाएगी। तो ये तीनों लाइन पैरेलल है, मैं यहां से देख रहा हूं तीनों लाइन पैरेलल है, एक तिरछी लाइन या ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है। तो भाई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट करती है तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं सेम साइड का, उनका सम 180 होता है। तो बस इसी अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन पैरेलल लाइन है, मैं इधर से देख रहा हूं, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा। इस तरह से मैं यहां पे लिखूंगा इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ठीक, लिख दिया मैंने। अब देखो बच्चों 180 है, 55 हो जाएगा, राइट, पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस करोगे 5, यहाँ 7, 7 में से 5 2 और 125 डिग्री। तो इस y की वैल्यू 125 आ गई। अब दोबारा से ध्यान से देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो उस लॉजिक से हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 125 डिग्री। मैं लिखूंगा यहाँ पे रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू पता हो गई, अब z की वैल्यू पता करना। ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है, तो इधर से ध्यान से देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इस एंगल और इस एंगल, ये क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन बच्चों है, ये है। अब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स है, एक ही साइड बने हुए, तो ये एंगल यानी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। यहाँ 90 तो ये हमको दिया ही गया, तो सिंपली हमको करना है z प्लस 55 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ये लिख लेना आप, ठीक है। इंटीरियर एंगल
ऑन सेम साइड, ऐसे लिख लेना पूरा, यही चीज। ठीक, तो z की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। देखो ये 5 हो गया, ये 140 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इक्वल्स 180 माइनस 145, राइट। तो 10 में से 5 माइनस करोगे 5 आएगा, यहाँ पे 7, 7 में से 4 माइनस करोगे 3, तो ये बच्चों 35 डिग्री आ गई। एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई और z की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।